ऋषि गुस्से में रूही और यश को घूरते हुए कहा, ये लड़का कौन है जो मेरी गर्लफ्रेंड से इतना चिपकने की कोशिश कर रहा है? और मेरी गर्लफ्रेंड भी उस लड़के के इतने पास क्यों है? और उसे गले क्यों लगा रही है? और उसे इतना हंसकर बात क्यों कर रही है? मुझे इन दोनों को इतने करीब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? या फिर ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे पूरा यकीन है कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब वो लड़का मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड के पास आने की कोशिश कर रहा है? क्या वो लड़का मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे दूर करने आया है? अगर ऐसा है तो मैं उस लड़के को नहीं छूंगा। ऋषि को बस गुस्से में रूही और यश ही दिखाई दे रहे थे। वो जुनून पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वहाँ जुनून भी मौजूद है। ऋषि गुस्से में अपने स्टीयरिंग पर मार दिया और गुस्से में अपने हाथ में गन लिए कार से बाहर आ गया। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, वो हैरानी से अपने जगह पर ही रुक गया और कहा, भाभी। वही दूसरी तरफ रात का वक्त हसरत फ्रेश होकर अपने मिरर के सामने शर्टलेस खड़ा था, जिससे उसका अट्रैक्टिव सिक्स पैक साफ दिख रहा था, पर उस पर सिक्स पैक से लगाए पूरे अपर बॉडी पर हल्के काटने के निशान थे, जिसे जुनून ने दिए थे। हसरत उस काटने के निशान को अपने गहरी आंखों से देखकर कुछ सोच रहा था। हसरत शर्ट पहने हुए सार्कास्टिक टोन में कहा, उस रात की ही तरह तुम्हें जल्द ही अपने करीब खींच लूंगा और तुम्हें खुद में इतना डुबा दूंगा कि तुम सोचकर भी मुझसे दूर ना जा सको, माय लैवेंडर वाइफ। तभी ऋषि की आवाज आई, भाभी आपके पास आने से पहले ही किसी और के पास चली जाएंगी, और मेरी गर्लफ्रेंड भी। हसरत उसकी बात सुनकर गुस्से में टेबल पर से गन उठाकर ऋषि पर पॉइंट कर दिया और गुस्से में कहा, तुम अपना बकवास बंद करो। जुनून सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जा सकती है। अगर गई तो मैं उस इंसान को मार दूंगा। ऋषि का चेहरा सीरियस दिख रहा था। ऋषि बेड पर बैठे हुए गुस्से में कहा, भाई मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड और भाभी दोनों को ही मैंने किसी लड़के के साथ देखा है। हसरत ऋषि की बात सुनकर अपना गन उसके ऊपर से हटा लिया और अपने सर्द आवाज में कहा, तुम कहना चाहते हो? ऋषि ने गुस्से में सारी बातें बता दी। ऋषि अपने आंखें गहरी करते हुए कहा, वो कोई भी हो, मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे भाई की वाइफ को और मेरी गर्लफ्रेंड को हमसे दूर करने की कोशिश की है। हसरत ने कहा, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम रूही है? ऋषि हैरानी से पूछा, भाई आपको कैसे पता चला? हसरत एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, वो मेरी साली साहब जो है, और उसके अलावा मेरी वाइफ की फ्रेंड है भी कौन? और वो दोनों ही हमारे दिमाग और हमसे खेलने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें उनकी सजा तो मिलेगी ही। सुबह रॉयल एम्पायर HR डिपार्टमेंट में सिया अपने केबिन में बैठी प्रिशा से बात कर रही थी। सिया हैरानी से प्रिशा से बोली, तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क कैसे? क्या तुम रात भर रो रही थी या फिर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है? प्रिशा एक स्माइल पास करते हुए बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाई थी, इसलिए आज मैं भूत जैसी दिख रही हूँ। सिया हंसते हुए बोली, नहीं, तुम भूत नहीं दिख रही हो, बस तुम्हारे चेहरे पर रिप्रेसमेंट काम दिख रही है, पर फिर भी तुम खूबसूरत दिख रही हो। अरे हाँ, मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था। सिया प्रिशा को कुछ फाइल और डॉक्यूमेंट देते हुए बोली, इनमें न्यू एग्रीमेंट्स के डिटेल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो CEO सर के केबिन तक पहुंचना है, क्योंकि जुनून आज के लिए लीव ली है, इसलिए तुम उसके जगह पर काम करोगी। प्रिशा चिंता करते हुए बोली, क्या जुनून को कुछ हुआ है? सिया बोली, नहीं, बस उसे आज कहीं जाना था। प्रिशा रिलैक्स होते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है और ओके बोलकर केबिन से बाहर चली जाती है। हसरत अपने केबिन में ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा दिख रहा था। वो पूरे मुंबई को देखते हुए कहा, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरे पास आने में? मैं तुम्हें सजा देने के लिए बेताबी से वेट कर रहा हूँ। तभी उसके केबिन की डोर नॉक हुई। हसरत गुस्से में स्माइल करते हुए कहा, कल तुम किस लड़के के साथ थी? वो लड़का कौन था? हसरत को लगा कि केबिन के डोर पर जुनून खड़ी है, क्योंकि उसके अलावा जल्दी केबिन में कोई नहीं जाता था। हसरत को कोई जवाब न मिलने पर चिल्लाते हुए कहा, जवाब दो मुझे, वो लड़का कौन था? केबिन के डोर के पास प्रिशा खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और हैरानी थी। हसरत के चिल्लाने से प्रिशा डर से कांप गई। उसके बोलने से पहले ही केबिन में गोली की आवाज गूंज गई, जिससे प्रिशा डर से चिल्ला देती है। वो गोली प्रिशा के पास से गुजर गई थी, जिसे प्रिशा के आंखों में आंसू आ गए थे। हसरत प्रिशा की आवाज सुनकर वो उसके तरफ मुड़ा। हसरत प्रिशा को देखकर गुस्से में कहा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो और जुनून कहाँ है? प्रिशा डरते हुए बोली। वो आज लीव पर है, इसलिए मैं उसके जगह पर काम करने आई हूँ। हसरत प्रिशा की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या सच में तुम जुनून का जगह ले सकती हो? क्या तुम अपने को उसे ज्यादा कैपेबल समझती है जो उसके जगह पर आई हो? प्रिशा आंखों में आंसू लिए बोली, सॉरी सर, पर मैं उसकी जगह नहीं लेने आई हूँ, बस आज का उसका काम देखने आई थी। हसरत ने कहा, जो मेरी सेक्रेटरी का काम है तो वो उसका ही रहने दो। तुम बस अपना काम करो, दूसरों का नहीं, और अगर इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो मैं इस कंपनी से फायर कर दूंगा। प्रिशा डरते हुए तुरंत अपने हाथ में फाइल और डॉक्यूमेंट लिए ही चली गई। वही एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में रूही, यश और जुनून तीनों ही एक ही टेबल पर बैठे तीनों खाना सर्व होते हुए देख रहे थे। रूही और जुनून दोनों के ही डिश को देखकर आंखों में चमक थी। जब डिशेज सर्व हो गया तो दोनों मुस्कुराते हुए बोली, कितना डिलीशियस और यम्मी दिख रहा है। रूही यश के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे छोटे प्यारा भाई हो। आज जितना तुम्हारे सक्सेस को देखकर नहीं खुशी मिली, उतना कई गुना ये डिलीशियस डिशेज को देखकर हो रही है। जुनून हंसने लगी और बोली, तुम छोटे बच्चे, ओह सॉरी हैंडसम बॉय, को क्यों परेशान कर रही हो? वो तुमसे ज्यादा सक्सेस है तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जुनून की बात सुनकर यश अपना एटीट्यूड दिखाते हुए अपने हाथ को बालों में फेरने लगा। रूही मुंह बनाते हुए यश से बोली, सच में भाई, पर भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपको और सबको एक जोरदार झटका दूंगी, तो तुम जितना एटीट्यूड झाड़ रहे हो झाड़ लो। जुनून और रूही मुस्कुराते हुए एक हाई फाई दे देती है और दोनों ही डिशेज को खाना स्टार्ट कर देती है। यश को रूही की बात नहीं समझ आई, पर उसके बातों को जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अपने बहन को अच्छे से जानता था कि वो कितनी आलसी थी। यश भी ज्यादा ध्यान न देकर खाने लगा। तभी रूही यश से मजाक करते हुए बोली, भाई क्या तुम जुनून को पसंद करते हो? क्योंकि तुम कभी एक बार में मेरे कहने पर एक जगह नहीं जाते हो और जुनून के कुछ भी कहने पर उसके बाद में हामी भर देते हो। जब रूही उसे पूछ रही थी तब यश जूस पी रहा था। उसकी बात सुनते ही हैरानी से उसके मुंह से सारा जूस उसके कपड़ों पर गिर गया। जुनून और रूही यश को हैरानी से देखने लगी। रूही बोली, मैं तो बस मजा कर रही थी और लगता है तुमने मेरी बातें सच मान ली। जाओ तुम अपना कपड़ा साफ करके आओ, वरना दाग रह जाएगा। यश टेबल से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। जब यश वॉशरूम से वापस आया तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि जुनून और रूही दोनों ही अपने टेबल पर नहीं थी, जैसे वो दोनों अचानक से ही गायब हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग लॉट एरिया में हसरत गुस्से में जुनून को अपने कार में सटाकर किस कर रहा था। उसका किस बहुत हार्ड था, जैसे वो अपना गुस्सा निकाल रहा हो। जुनून को हसरत का हार्ड और वाइल्डनेस किस संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उसके बाहों में जकड़ना जुनून को दर्द दे रहा था। हसरत ने जुनून को अपने बाहों में इतना टाइट होल्ड किया था कि जुनून का हिलना ना भी नामुमकिन था। हसरत बेहद हासा उसके होठों को चूमने के साथ बाइट भी कर रहा थे, जिससे जुनून के होठों पर बहुत दर्द हो रहा था। जुनून हसरत के कैद से छूटना तो चाहती थी, पर हसरत उसे और भी वाइल्डली किस करने लगता था। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑफ माई सीओ, सिर्फ पॉकेट FM पर।